खाली ब्रेंच नहीं ना रहा है। चलो बताओ गांधी युग क्या है, गांधी युग के बारे में आपको बताना है। जी सर। जी बोलो। पहले गांधी जी का पूरा नाम महात्मा गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इन्होंने अपने पिता को सम्मान देने के लिए अपने नाम के पीछे करमचंद गांधी लगा दिया था। और इनके पिताजी राजकोट के दीवान थे और इनकी माता का नाम पुतली बाई था। इन्होंने गांधी जी ने 1883 में विवाह की और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और गांधी जी और कस्तूरबा गांधी के 4 बेटे हुए, जिसका नाम था मनीलाल गांधी, हरिलाल गांधी, रामदास और देवदास। उसके बाद फिर इन्होंने वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए और उन्होंने 1891 में इंग्लैंड से भारत वापस आए और उन्होंने मुंबई में वकालत करना शुरू कर दिया। और किसी केस के सिलसिले में इन्होंने 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां इनके साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव किया गया। और इन्होंने वहीं पर सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया। यानी सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह, यानी कि सत्य को पकड़े रहना और अहिंसा के साथ जो है सत्य का सामना करना है और अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए अन्याय के प्रति बैरभाव नहीं रखना, यही सत्याग्रह का मूल लक्षण है। उसके बाद फिर गांधी जी का भारत की राजनीति में प्रवेश होता है। वे जो है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आते हैं और सबसे पहले तो वे शुरू में अंग्रेज को सही मानते हैं, जिससे अंग्रेज खुश होकर इन्हें 1915 में कैसर हिंद की उपाधि दिए थे। और इन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं और यानी कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। और गोपाल कृष्ण गोखले इन्हें महात्मा गांधी को सबसे पहले कहा था कि भारत को पूरा भ्रमण करने के लिए, ताकि वो लोगों की समस्या को जान सके और लोगों के प्रति अपना जगह बना सके। और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में ये वहाँ गए थे और लोगों के प्रति अपना खुल कर यानी कि सार्वजनिक रूप से वहाँ पर भाषण दिया था। थैंक यू। बता दिया। यस सर। अच्छा ठीक है, बनारस के बारे में बोला है ना। हाँ। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन तुमसे है लड़का। क्वेश्चन अगला है, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंध क्या? 20वीं शताब्दी में विश्व इतिहास इसका कॉपी में जो है, प्रथम विश्व युद्ध बताओ तो। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध था ये पूरा विश्व का युद्ध था, यानी इसमें पूरा वैश्विक रूप से युद्ध हुआ था। यह 28 जून 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक चलता रहा। इस युद्ध में 37 देश भाग लिए थे। इससे पूरा विश्व दो गुटों में बट गया, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र का नेतृत्व इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका ये लोग कर रहे थे। धुरी राष्ट्र के जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी कर रहा था। और इससे क्या हुआ था कि इसमें प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 9 करोड़ लोगों की, यानी कि 9 करोड़ लड़कों की मौत हुई थी और 1.3 नागरिकों की मृत्यु हुई थी। और इसमें एक स्पेनिश फ्लू की बीमारी फैल गई थी, जिससे 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी और जिसमें कि यूरोप के 26 लाख और संयुक्त राज्य अमेरिका के 6 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। चलो खड़ा जाओ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? प्रिंस कुमार। तुम बताएगा भारत की राजनीति में गांधी जी का प्रवेश। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए थे? बोलो। 1915 में आए थे। कहाँ गया था? क्लास एब्सेंट था? यस सर। क्या एब्सेंट था लड़का है? क्लास एब्सेंट करता है, पढ़ता नहीं है। चलो खड़ा जाओ। चलो बताओ, तुम बताओ भारत की राजनीति में गांधी जी का प्रवेश। भारत के राजनीति में गांधी जी का प्रवेश इस प्रकार हुआ। सबसे पहले गांधी जी यहाँ अफ्रीका से यहाँ आए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। यहाँ पर आते ही उन्होंने अपने पहले गुरु को अपना एक गुरु बनाया। उनके गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था, जिन्होंने भारत के पूरे राजनीति का उन्होंने उनको बताया और वर्णन किया, जिससे कि वे सत्याग्रह एवं अन्य आंदोलन शुरू किए। और ये आंदोलन उन्होंने अहिंसा पूर्वक शुरू किए और सत्य के अग्रणी, सत्य के मार्ग पर शुरू किए थे। और उन्होंने कहा कि हम जब भी करेंगे तो सत्याग्रह ही करेंगे, क्योंकि हम सत्य का आग्रह करते हैं और सत्य का आग्रह करने से हम अहिंसा के अनुयायी नहीं हैं और हम सत्य के ही मार्ग पर चलेंगे और सत्य के ही मार्ग पर हम अपने भारत को अंग्रेजों यानी औपनिवेशिक शासन से आज़ाद करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तू बता दो बउआ, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। तो फिर कौन पढ़ता घर में? चलो बैठो, खड़ा जाओ।
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से यानी कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? 1800 1893 हम्म, 1893 93। बैठो। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे ना, जहाँ उनके साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव किया गया है ना। चलिए ठीक है, खड़ा हो जाओ। तुम बताओ महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था? अक्टूबर 1869 ईस्वी। चलिए बैठ जाइए, धन्यवाद। इधर से खड़ा हो जाओ। क्या नाम हुआ? अनिकेत राज। बताओ महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 ईस्वी में। और शुरुआत में जब आए थे तो गांधी जी अंग्रेजों को क्या मानते थे? अच्छा मानते थे। अच्छा। उसके बाद जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले है। महात्मा गांधी जो है सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वप्रथम भारत के अच्छे तरह से राज जानने का उद्देश्य दिए गांधी जी को भारत को भ्रमण करने का आदेश दिया था ने। और गांधी जी कहाँ गए थे? गांधी जी बनारस गए थे। बनारस गए थे। कौन सा? हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में। अच्छा, तो वहाँ पे भाषण दिए थे? यस सर। अच्छा ठीक, अच्छी बात है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इधर से कुछ लड़की लोग से पूछ लेते हैं। मतलब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए बहुत सुंदर बताइए, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए बताओ महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी भारत से जो है वहाँ कब गए थे? मतलब अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। 1893 में। कब आए थे? भारत 1891 में। हाँ 1800 क्या पढ़ती है? 1991। 15 में भारत आए थे वहाँ से। ठीक है, मेहनत किया करो, ठीक है। और इसी तरह से जो है आप लोग को दिखाते रहेंगे क्या यहाँ का एक्टिविटी है, बच्चा लोग क्या जवाब देता है। डायरेक्ट वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।